लेकिन कहते हैं ना, वक्त की मार जब हमारे भगवान से नहीं बची तो हम और आपकी औकात ही क्या है। उस पर एक बार संकटों की घड़ी आई, वो यहां से एकदम यहां आ गया, घर में खाने के लिए दाने दाने का मोहताज हो गया। ऐसे तैसे करके भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर रहा था। एक बार हमारे आर्यन भैया जैसा कोई प्रेमी उसको टकरा गया होगा। आर्यन भैया ने कहा कि भाई, तुम्हारी हालात को देखकर तो मुझे तो तुम पे तरस आता है, तुम एक काम करो, राजस्थान में खाटू नाम का एक गांव है, वहां हमारा बाबा विराजता है, आप एक बार वहां चले जाना। उसने लाखों करोड़ों प्रेमियों की बिगड़ी बनाई है, हो सकता है वो आपकी भी बिगड़ी बना दे। उसने कहा भैया, खाटू तो यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर है, कैसे जा पाऊंगा। उसने कहा भैया, ये मेरी परेशानी नहीं है, रास्ता बताना मेरा काम है, लेकिन उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रेमी के मन में आया, अपनी धर्मपत्नी के पास जाता है, उसे अपनी मन की बात बताता है। बताने के बाद में उसकी धर्मपत्नी कहती, कोई नहीं, आपके मन में आया है तो हो सकता है मालिक ने कुछ सोच रखा हो, आप निकलिए। वो प्रेमी भैया वहां से पैदल ही निकल चलता है। पैदल चलता चलता उसको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन इंसान तो इंसान, ये कहते हैं ना, पापी पेट आगे लगा हुआ। चलते चलते उसको रास्ते में भूख लगती है, और जब 2 दिन हो जाते हैं तो आखिर पानी से भी कहां तक काम चलेगा, क्योंकि भूख का काम तो भूख वही रोटी ही मिटा सकती है। प्रेमी को रास्ते में ढाबा नजर आ जाता है। उस ढाबे पे जब पहुंचता है तो ढाबे के मालिक से कहता है कि भैया, बहुत भूख लगी है, अगर हो सके तो कुछ खाने को दे दो। ढाबे वाला कहता है भैया देखिए, हमारे यहाँ ये फ्री वाला कोई सिस्टम नहीं है, अगर आपकी जेब में दाम हो तो आप खरीदिए और खाइए। उसने भैया कोई और विकल्प बता दो। तब तक उसके मन में अचानक से आ जाता है, अरे हाँ, वो बर्तन धोने वाला लड़का छोटू नहीं आया है, प्रभु ने कितनी कृपा कर दी, उसका भी काम देखो हो रहा है, वो भी श्याम प्रेमी था। कि भैया वो उस कोने में ढेर लगा हुआ है बर्तनों का, इसको आप धो देना, इसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगा। प्रेमी जाकर उन सारे बर्तनों को साफ करता है। साफ करने के बाद में उस ढाबे वाले के पास आता है, उससे कहता है भैया दे दो। वो कहता है भैया 5 मिनट रुक जा, बस मैं अपनी दुकान बढ़ाने वाला हूँ, अभी तुझे देता हूँ। और उसने सारी सब्जियां तो खत्म ही हो चुकी थी, रूखी उसको 2 रोटी पकड़ा दी। और जब उसके हाथ में 2 रोटी आई, तभी उस ढाबे वाले ने उस प्रेमी से प्रश्न कर दिया कि भैया अच्छा ये बात तो बता, तू जा कहाँ रहा है। तो भैया मैं खाटू जा रहा हूँ। खाटू जा रहा है? बाबा के लिए क्या लेके जा रहा है? बाबा के लिए? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं बाबा के लिए क्या ले जा पाऊंगा। उसके मन में ये विचार आता है कि प्रभु, मेरे पास और कुछ हो ना हो, लेकिन ये मेहनत और ईमानदारी की कमाई की 2 रोटियां हैं, मैं ये आज तुझे अर्पण करूंगा, और तुझे भी इस भगत की लाज बचाकर उसका भोग लगाना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर सा भाव है। मैं नहीं कहूंगा आप हाथ उठाओ, लेकिन मीठी मीठी तालियों की अगर सेवा करेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। लाइनें इस तरीके से हैं। बाबा के दरबार में जाता है, लाइनों में जाकर खड़ा होता है, कहता है क्या, घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगी सांवरे, एक भोग लगाना तुम। अरे बाबा, पूरे 4 दिन हो गए चलते चलते, मैं भी बहुत भूखा हूं, आपको एक ही खानी है, एक भोग लगाना तुम, एक मुझको दे देना। और प्रभु बस शर्त है इतनी सी, तुम किसी से ना कहना, क्योंकि प्रभु अगर आप किसी से कह दोगे तो मेरी हंसी हो ना हो, लेकिन तेरी हंसी जरूर होगी। बहुत सुंदर स्वभाव। आराम से ये तालियों की सेवा करते हुए 1 2